गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइनेंशियल लिटरेसी एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा मॉड्यूल नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल स्वैप से रिलेटेड है। आज हम इस मॉड्यूल के अंदर स्वैप से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, जो कि हमारे एक फाइनेंशियल रिलेटिव होते हैं। तो जो हमारा मॉड्यूल 3 है उसके अंदर अगर हम देखें तो जो हमारा कंटिन्यूस लेक्चर है वो 14 लेक्चर है, जिसमें आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे स्वैप की, और क्या क्या फीचर्स और यूजेस होते हैं स्वैप के, वो भी आज इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो अगर हम देखें तो जो पहला टॉपिक है हमारा आज के लेक्चर का वो है कंसेप्ट ऑफ स्वैप। तो अगर हम देखें तो जो स्वैप है वो एक तरीके के एग्रीमेंट होते हैं किसी भी फ्यूचर एक्सचेंज के अंदर, जहाँ पे हम एक एसेट्स को किसी दूसरे एसेट्स में या किसी एक लाइबिलिटी को दूसरी लाइबिलिटी में, तो हम देखते हैं कि जो मोर स्पेसिफिकली है वहाँ पे हम एक तरीके की कैश फ्लो को दो पार्टीज़ के बीच में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जो स्वैप है वो एक तरीके का प्राइवेट एग्रीमेंट है जो कि दो पार्टीज़ के बीच में किया जा रहा है, और दोनों जो पार्टीज़ है वो ऑब्लिगेटेड है अपने सम स्पेसिफाइड कैश फ्लो को एक पीरियोडिक इंटरवल में एक्सचेंज करने के लिए, जो कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में किया जाता है। तो अनलाइक हम देखें कि जो फॉरवर्ड और हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वहाँ पे अगर हम स्वैप एग्रीमेंट को देखें तो जनरली इन्वॉल्व करता है उन मल्टीपल फ्यूचर पॉइंट्स को किसी भी एक्सचेंज के अंदर। तो जो कैश फ्लो है हमारे स्वैप का वो मे बी फिक्स्ड होता है एडवांस में, और उसको हम अपने ई सेटलमेंट डेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम कुछ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट जैसे कि मिबोर और लिबोर या अदर मार्केट रेट का यूज़ करते हैं। तो जब कोई सेटलमेंट डेट होती है वहाँ पे हम डिफरेंस जो चेक होता है उसको पे करते हैं विच एवर पार्टी जो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट को कर रही है, और वो एप्लीकेटेड होती है कि वो पे करे ज़्यादा से ज़्यादा कैश, और वो उन पर्टिकुलर कैश को सेटलमेंट डेट से पहले रिसीव कर लेता है। तो अगर हम एग्जांपल से देखें तो जो इन्वेस्टर है वो ये रियलाइज़ कर रहा है उस रिटर्न को जो कि उसको अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट से होने चाहिए। तो स्वैप की अगर हम बात करें तो जो रिटर्न हम एक लेस रिस्की फिक्स्ड इनकम कैश फ्लो से लेना चाह रहे हैं, तो अगर आप उसके अंदर किसी भी तरीके की इक्विटीज़ को लिक्विडेट कर रहे हैं तो जो कॉरपोरेशन है वो एक फ्लोटिंग रेट डेप्ट में उस स्वैप डेप्ट को फिक्स्ड रेट ऑब्लिगेशंस के अंदर उसके रिटायर होने से पहले ही रीइश्यू डेप्ट कर देगा, जिससे कि वो रिस्क को कम कर सके। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा किस जो स्वैप है उसमें हम किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो पहला पॉइंट है कि स्वैप का जो यूज़ है वो लोअर बोरोइंग कॉस्ट के लिए किया जाता है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न को जनरेट कर सकें। स्वैप के अगर हम यूज़ की बात करें तो वहाँ पे आप अपनी फ्लोटिंग रेट एसेट्स को फिक्स्ड रेट एसेट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और अगर आपको फिक्स्ड रेट एसेट्स से फ्लोटिंग रेट एसेट्स में करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि जो स्वैप है उसका यूज़ हम अपनी फ्लोटिंग रेट लाइबिलिटीज़ को फिक्स्ड रेट लाइबिलिटीज़ या वाइस वर्सा में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप स्वैप का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप अपने फ्लोटिंग रेट लाइबिलिटीज़ को फिक्स्ड रेट लाइबिलिटीज़ या फिक्स्ड रेट लाइबिलिटीज़ को फ्लोटिंग रेट लाइबिलिटीज़ के अंदर इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि जो स्वैप है उसका यूज़ हम अपनी करेंसी जो भी किसी एक एसेट या लाइबिलिटी के बिहाइंड है उसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी भी डिफरेंट करेंसी के अंदर। इसके बाद देखें तो जो मैकेनिक्स है हमारे स्वैप के उनके बारे में हम समझते हैं। तो अगर हम स्वैप की बात करें तो दो तरीके की प्लेन वनीला स्वैप होते हैं, जहाँ पे स्वैप जो डीलर है वो स्टैंड होता है एक एंड यूजर के रूप में। अगर उसको हम देखें इस फिगर के अंदर तो वो अपने किसी भी कैश मार्केट ट्रांजेक्शन को कंप्लाई करता है। तो जो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स हैं किसी भी काउंटर पार्टी के अंदर, तो जो ए है वो अपनी फिक्स प्राइस ऑब्लिगेशन के अंदर फ्लोटिंग प्राइस ऑब्लिगेशन और उसको कन्वर्ट करता है काउंटर पार्टी बी के लिए फ्लोटिंग प्राइस ऑब्लिगेशन टू फिक्स प्राइस ऑब्लिगेशन में। तो जो हमारे कैश मार्केट है वहाँ पे दो एंड यूजर्स होते हैं सेम टाइम पे। तो जो स्वैप है उसका यूज़ हम अपनी फ्लोटिंग प्राइस को फिक्स्ड प्राइस में या बोथ अगर हम वाइस वर्सा करें तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए अपने एंड यूजर्स के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जो फॉरवर्डेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किसी तरीके से प्रीफर नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर हम देखते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती है। तो अगर हम एग्जांपल से समझें तो जो भी रिस्क है डिफ़ॉल्ट से लेके किसी भी रिस्क है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन लिख के वो हम अपने फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट्स में देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो थ्री क्रिटिकल फीचर्स क्या है स्वैप के, जो कि आप इस पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। पहला है बार्टर, कि जो हमारी स्वैप एग्रीमेंट्स होते हैं तो उसके अंदर जो दो काउंटर पार्टीज होती हैं वो एग्जैक्टली क्या करती हैं अपने एक्सपोजर्स को सेट करती हैं जब वो किसी थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस कर रही हों। तो जो क्रेडिट रिस्क है वो हमेशा अनइक्वल रहती है। तो जो थर्ड पार्टी है किसी जैसे कि कोई बैंक है वो हमेशा उस इंटरपोज को इटसेल्फ अरेंज करती है, जो कि एक बैंक के द्वारा किया जाता है स्मॉल फीस के अंदर। नेक्स्ट है हमारे कि दैट इज़ द आर्बिट्रेज ड्राइवन।
जो स्वैप हम ड्राइवन कर रहे हैं किसी भी आर्बिट्रेज की फॉर्म में, तो वो हमें कुछ प्रॉफिट तो देता है जो कि थ्री पार्टीज़ के लिए होती है। तो जनरली हम अपने जो भी क्रेडिट आर्बिट्रेज है और मार्केट एसेस आर्बिट्रेज है उनको जनरली स्वैप में करते हैं। और थर्ड है हमारा लायबिलिटी ड्राइवन। तो अगर हम देखें कि जितने भी हमारे स्वैप्स हैं उनको ड्राइव किया जाता है हमारे जो भी डेप्ट हैं उनके मैनेज के लिए, उनकी नीड के लिए, जो कि इशू की जाती है बोथ साइड्स के अंदर, मीन्स बोथ काउंटर पार्टीज के थ्रू। उसके बाद अगर हम देखें तो जो बेसिक स्वैप है वो मोस्ट कॉमनली किस कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो कोई भी लाइबिलिटीज है जो कि टाइड हो रही है एक फ्लोटिंग रेट इंडेक्स से किसी दूसरी फ्लोटिंग रेट इंडेक्स में। दूसरा है कि अगर हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो ट्राइड हो रहे हैं किसी अनदर फ्लोटिंग इंडेक्स में, किसी फिक्स इंडेक्स में। और तीसरा है कि अगर हम मिसमैच कर रहे हैं जो भी हेज है हमारे बेसिक स्वैप में, तो वो भी उसके अंदर भी हम अपने स्वैप को यूज़ करते हैं। उसके बाद देखें तो यहाँ पे जो अनदर यूजेज हैं स्वैप के वो बताए गए हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि जब हम किसी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स को क्रिएट करते हैं तो ये सिंथेटिक फिक्स होता है, एक फ्लोटिंग रेट लाइबिलिटीज होती है किसी भी पर्टिकुलरली एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। दूसरा है कि जो हेज है पर्टिकुलर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट का वो हमेशा अगेंस्ट होता है किसी भी एडवर्स मूवमेंट पे। तीसरा क्या है कि जो हम स्वैप का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो भी एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट टूल है उसका यूज़ करके हम अपने पर्टिकुलरली एसेट या लाइबिलिटी को मैनेज करते हैं किसी भी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर हमें अपनी फंडिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना है और एक्सप्लोर करना है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो हमें हर एक काउंटर पार्टी को फिक्स और फ्लोटिंग रेट मार्केट में ट्रेड करना होगा। लास्ट क्या है कि हम अपने स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग के अंदर, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। तो किसी भी ट्रेडिंग के अंदर हम अपने स्वैप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे जो इंडियन मार्केट हैं वहाँ पे बैंक्स जो है वो अलाउ करती है कि वो बुक ऑन स्वैप्स को रन करे। तो अगर हम देखें तो जो इंडियन रुपी है वहाँ पे उसका लैग है। तो जो बैंक्स हैं वो ऑफ़र करते हैं उन स्वैप्स को, तो उनको इंडियन रुपी लैग में नहीं करके बल्कि जो भी कस्टमर्स हैं उनको बताया जाता है कि वो अपने किसी भी पर्टिकुलरली स्वैप के लिए वो किसी ओवरसीज़ बैंक को कवर करें जो कि आपको बैक टू बैक बेसिस पे आपको स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताए। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्वैप के कंसेप्ट्स पढ़े, क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं और क्या क्या हमारे यूजेस हैं स्वैप के। तो वो आज हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़े। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि जो हमारे स्वैप एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि एक तरीके के फाइनेंशियल डेरिवेटिव हैं हमारे, तो अगर उनकी हम बात करते हैं तो जो स्वैप एग्रीमेंट है वो हमारे फ्यूचर एक्सचेंज का पार्ट है, जो कि हमें किसी भी एक एसेट से किसी दूसरे एसेट, एक लाइबिलिटी से दूसरे लाइबिलिटी में अपने कैश फ्लो को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। तो हम कहते हैं कि जो स्वैप है वो एक तरीके का प्राइवेट एग्रीमेंट है जो कि दो पार्टीज़ के बीच में किया जा रहा है, और जो दोनों पार्टीज है वो ऑब्लिगेटेड हैं कि वो अपने किसी स्पेसिफाइड कैश फ्लो का एक पीरियडिक इंटरवल के अंदर, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक्सचेंज करेंगी। तो अगर हम देखें तो जो हमारे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाते हैं। तो अगर हम देखें तो जो सेटलमेंट डेट होती है किसी भी पर्टिकुलर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की, तो जो भी डिफरेंस चेक होता है वो एक पार्टी पे करती है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्लिगेट है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश को पे करती है जब वो सेटलमेंट डेट पे उसको रिसीव कर सके। तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने पर्टिकुलर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जो स्वैप का यूज़ है वो इसलिए किया जाता है जिससे कि हम अपनी लोअर बोरोइंग कॉस्ट को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न ले सकें। फिर हमने देखा कि जो स्वैप है उसका यूज़ हम इसलिए भी करते हैं जिससे कि हम अपने फ्लोटिंग रेट एसेट्स को फिक्स रेट एसेट्स या फिक्स रेट एसेट्स को अपने फ्लोटिंग रेट एसेट्स में ट्रांसफॉर्म करें। उसके बाद अगर आपने देखा कि जो स्वैप है उसका यूज़ हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें अगर अपने फ्लोटिंग रेट लाइबिलिटीज़ को फिक्स रेट लाइबिलिटीज़ में या फिक्स रेट लाइबिलिटीज़ को फ्लोटिंग रेट लाइबिलिटीज़ में ट्रांसफॉर्म या चेंज करना हो तो वो हम स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने देखा कि अगर हमको स्वैप की बात करें तो स्वैप का यूज़ हम तभी भी कर रहे हैं कि जो भी करेंसी हमारे एसेट या लाइबिलिटी के पीछे है उसको हम डिफरेंट करेंसी के अंदर भी इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकें। इसके बाद हमने जो देखा कि वहाँ पे हमने कुछ मैकेनिक्स देखे यहाँ पे स्वैप के। उसके बाद जो हमने देखे तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पॉइंट यहाँ पे समझा वो ये था कि क्या क्या फीचर्स हैं हमारे स्वैप के। तो हमने वहाँ पे बार्टर देखा, सेकंड जो फीचर था वो था हमारा आर्बिट्रेज ड्राइवन, और लास्ट था हमारा लाइबिलिटी ड्राइवन। और उसके बाद हम अपने बेसिस स्वैप को मोस्ट कॉमनली कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो हमने देखा कि लाइबिलिटीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, और पर्टिकुलरली जब कोई हमारा हीज मिसमैच होता है तो उसके लिए।
फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या यूजेस हैं स्वैप के, तो उनको भी हमने किस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से समझा, जो कि हमने यहाँ पे देखे। और लास्ट में हमने ये देखा कि जो इंडियन मार्केट है वहाँ पे बैंक्स किस तरीके से स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स को अलाउ करता है, वो भी आज हमने इस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।